लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करोली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में चल रही राम कथा को शुक्रवार को नवे और अंतिम दिन राम विवाह प्रसंग और भंडारे के साथ विश्राम दिया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी रहे। मुख्य यजमान विनीत कुमार लोहिया, विभोर कुमार लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता, विनय कुमार गुप्ता, महेश चंद्र अग्रवाल एवं ओम संस परिवार रहा। रिपोर्ट अजय सक्सेना। का ये जो स्थूल रूप है वही है ये 9 दिवसीय कथा। अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। प्रत्येक कर्म को पूजा बनाओ, भगवत सेवा बनाओ। तो भगवान ने आरंभ क्यों? क्योंकि सूर्य के पास 3 गुण, 3 क्वालिटीज, भगवान ने उन्हें अपना फर्स्ट और डायरेक्ट डिसाइपल बनाया। कई बार चर्चा करी। दूसरा, नो एक्सपेक्टेशन। तीसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो वेकेशन, छुट्टी पर नहीं जाते। हम गर्मी के दिनों छुट्टियों में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, लेकिन सूर्य नारायण कभी छुट्टी पर नहीं गए। नो वेकेशन। अभी हम अपने कान से भद्र सुने, हमारे नेत्र से हम भद्र देखें। राम मंदिर में राम लला विराजे, हमारी आंखों ने ये देखा। वो भव्य मंदिर भी, और लाइव टेलीकास्ट में लगभग सभी न्यूज चैनल्स पर दिखाई दे रहा था। बदनाम वही होता है जो नाम वाला होता है ना। कीर्ति रूपी कमाई करेंगे तो टीका रूपी टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो लगता है कि चारों तरफ छाए हुए हैं मीडिया में भी, लेकिन उतनी ही गालियां भी मिल रही है। तो सर, घर परिवार को छोड़ करके लगातार राजनीति भी उसके लिए भक्ति बन जाती है। ये हुए लाभ सवाया करे जरूर, लेकिन तो व्यापारी का व्यापार भी भगवान की भक्ति है। किस भाव से किस भूमि कर रहे हो, ये महत्व की भक्ति है। नहीं तो मंदिर में रहने वाला पुजारी भी यदि केवल पैसे के लिए पूजा करता है तो मानव जीवन का इस प्रकार से हमें अपना प्रयोग करना है। समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है और धर्म के प्रति कितना दायित्व है, अपने बच्चों को संस्कार देना, ये सब जो है 9 दिन में भाई श्री ने हमको वह मानवीय मूल्य दिए, जिन मानवीय सूत्रों को धारण करके जीवन सार्थक होता है। और 9 दिन तक जो राम कथा सुन लेता है, 7 दिन तक जो भागवत कथा सुन लेता है, उस मानव के जीवन में कोई भी शंकाएं नहीं रहती हैं। जीवन के जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने संशय होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि राम कथा जो है वो संशय का निवारण करने वाली है। इसलिए सब लोग आज धन्यता का और कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे हैं। और लोहिया परिवार के लिए भाई श्री ने तो जो आशीर्वाद दिया है, पर पूरी जनता जिन्होंने यहाँ पर जो है कथा सुनी है, उनको कथा का जो आनंद आया, जो आनंद की अनुभूति हुई है, जो परमात्मा का अनुभव हुआ है, ईश्वर का अनुभव हुआ, धर्म का अनुभव हुआ है, उससे भी सभी लोगों ने जो है इनके प्रति जो है आभार धन्यवाद प्रस्तुत किया है। मैं इनके परिवार और इनके परिवार में जो पीढ़ी आगे चौथी पीढ़ी चल रही है, उनमें भी ये संस्कार जागृत हो, और जिस लाइन में ये है, एक्सपोर्ट की लाइन में, वहाँ परमात्मा इनके ऊपर कृपा करे। यह लौकिक पारलौकिक समृद्धि हो, रिद्धि बुद्धि इनके घर में निवास करे, इतना ही कहता हूँ। आगे की बात है, कहते हैं सागर खुद चल के आए हैं हमें ज्ञान गंगा देने के लिए। परम पूज्य भाई श्री जी ने हमारी मुरादाबाद की धरती को पावन करा। अपने श्री मुख से उन्होंने रामायण का इतना सुंदर हम लोग के साथ अपना ज्ञान का चर्चा करी, और साथ ही साथ भागवत कथा की भी हमें पूरा ज्ञान दिया। मुरादाबाद वाले, मैं उन सबसे कहूँगी, हम सब, जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान यज्ञ होता है, और जितने व्यक्ति यहाँ बैठे थे सब उसमें आहुति देते हैं। और उन्होंने कहा कि रामायण जो है राष्ट्रभक्ति है, राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति में कोई फ़र्क नहीं है।
राष्ट्रभक्ति तो है तो राम भक्ति है, राम भक्ति है तो राष्ट्रभक्ति है। और उन्होंने कहा कि कैसे एक पति पत्नी का जो रामायण में पूरी चर्चा है रिश्तों की, सौंदर्य की, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के संघा में रहना और हर पल बदलता है उस बदलते सर के साथ। और उसी धर्म की वजह से आज विश्व में सत्यता है, सुंदरता है और ज्ञान है। उन्होंने हर चीज़ का वर्णन अपने श्रीमुख से करा और हम सबको कृतार्थ करा। मैं तहे दिल से मुरादाबाद वासियों की तरफ से परम पूज्य भाई श्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अगर ये होता ही नहीं, भाई श्री जी आते ही नहीं, अगर सोच लोहिया परिवार की ना हो। उनका विजन था, ये पूरा का पूरा आयोजन लोहिया परिवार के बच्चों ने करा, आगे उनकी 4 टीमों ने मिलकर इसको पूरा सजाया, सुंदर करा। और साथ ही सभी हमारे सहयोगी हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करने के लिए, उत्सव करने के लिए हम सब साथ में जुड़े और हम सब संघा में रहे। सब संतजनों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने आकर इस यहाँ पर शोभा बढ़ाई। आज हमारे मुख्य अतिथि नंदी जी आए थे, उनके आने का भी मैं धन्यवाद और आभार करना चाहूँगी। जय श्री राम। थैंक यू।